नमस्ते। डिटेल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आज हम चर्चा करेंगे कनाडा और भारत के बिगड़ते हुए रिश्तों की। दोस्तों, अभी हाल ही में कनाडा और भारत के रिश्तों में काफ़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। क्यों ये स्थिति उत्पन्न हुई और इसके पीछे क्या कारण है, इन सभी चीज़ों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए कि जो तनाव है भारत और कनाडा के बीच में, यह पिछले लगभग एक साल से 2023 से ये प्रारंभ हुआ था, जब हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा गुरुद्वारा के पूरे उसके अध्यक्ष हुआ करते थे वहाँ के कनाडा में, उन्हें किसी ने अज्ञात लोगों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस गोलीबारी का जो उसी समय शक जताया गया था, जो वहाँ के खालिस्तानी जो मूवमेंट करने वाले सिख समाज के लोग हैं, उन्होंने शक जताया था इसका, भारत के ऊपर आरोप मढ़ दिया था उसी समय कि भारत ने ये हत्या करवाई। और उनके सुर में सुर मिलाकर वहाँ के जो कनाडा के पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी इसी बात पर मोहर लगा दी थी कि ये कहीं ना कहीं भारत का हाथ है उसे मरवाने में। जो हरदीप सिंह निज्जर था, ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। 10 लाख का इस पर इनाम था और भारत इसे बहुत दिनों से इसकी मांग कर रहा था, भाई ये आतंकवादी है, ये हमें दे दे। एक तो चोरी और सीना चोरी, जो जस्टिन ट्रूडो है, एक तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था भारत की मांगों पर, और उसके बावजूद जब उसकी हत्या कर दी किसी अज्ञात लोगों ने, तो वो फिर उसके पक्ष में भी जाकर के खड़ा होगा। पिछले साल जब भारत के अंदर G20 सम्मेलन किया गया, उसमें जब ट्रूडो भी उन देशों के साथ में सम्मिलित हुए, तो ट्रूडो उस समय नाराज थे। वो अमेरिका के राष्ट्रपति है, उनसे भी इस विषय पर बात करी थी, मगर उस समय मोदी ने इसे इग्नोर कर दिया था इन बातों को, और कहा था भाई भविष्य में जैसा भी होगा हम आप रिपोर्ट भेजिए, क्या आपको सबूत मिले, हम उसमें सहायता करने के लिए तैयार है। उस समय भी जस्टिन ट्रूडो इस बात को लेकर के काफ़ी चिढ़ा हुआ था, मगर कुछ उस समय हो नहीं पाया। उसके बाद में फिर अमेरिका ने भी इस बात को लेकर के दबाव बनाया भारत के ऊपर, मगर फिर भी भारत उसकी दबाव में नहीं आया और ये चीज़ बढ़ती चली गई। अब आकर के जो कनाडा ने सीधा सीधा आरोप लगा दिया भारत के ऊपर कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या कराई थी, वह जो उच्च आयुक्त जो कनाडा के अंदर भारत की ओर से वहाँ पर जो नियुक्त थे संजय वर्मा जी, उनके ऊपर उसका आरोप मढ़ दिया कि वे उसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व थे। अब उसमें सीधे सीधे इन्वॉल्व जब उनके वहाँ की पुलिस ने मीडिया के सामने आकर बयानबाजी कर दी, तो इसमें भारत भी चुप नहीं रहा और भारत ने भी पलटवार करते हुए जो यहाँ के कनाडा के उच्च आयुक्त यहाँ पर नियुक्त थे, उन्हें बुला करके यहाँ से उन्हें निष्कासित कर दिया। 5 जो उनके यहाँ पर उच्च आयुक्त थे, तो यहाँ से निष्कासित कर दिया। वहाँ से भारत के उच्च आयुक्त निष्कासित कर दिया, कनाडा ऐसा बोल रहा और भारत बोल रहा कि हमने उन्हें बुला लिए। तो ये रिश्ते जो है सामान्य नहीं है और ख़राब होते नज़र आ रहे, और इसके पीछे जो रणनीति है वो पूरी की पूरी रणनीति मुझे ऐसा लगता है वो अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका भारत पर दबाव बनाना चाहता है। और जो ये कनाडा देश है, जो उनके पीएम है जस्टिन ट्रूडो, ये कठपुतली है अमेरिका की। जिस प्रकार पाकिस्तान कठपुतली है अमेरिका का, जिस प्रकार ये अन्य देशों को अपने सरों पर चलाता है, उसी प्रकार कनाडा और कनाडा के पीएम ये कठपुतली है अमेरिका की। अमेरिका जो है पिछले एक साल से भारत पर दबाव बनाना चाह रहा, मगर भारत जो है ना किसी भी अमेरिका के दबाव में अभी तक नहीं आया। आपने देखा होगा जब पिछले हाल 2022 से ही शुरू हो गए थे जो खालिस्तानी किसान आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन का रूप लेकर कि खालिस्तान की भी मांग कर रहे थे, और कई ऐसे सबूत भी मिले जिसमें वो खालिस्तान की मांग करते हुए नजर आए किसान आंदोलन के अंदर। तो वो पूरा आंदोलन भी कहीं ना कहीं कनाडा के समर्थन से चल रहा था, और कनाडा जो उन्हें समर्थन देता है वो देता है अमेरिका की सह पर। तो पूरी की पूरी ये राजनीति होती है, और इसमें जो इसकी जो भेंट चढ़ते हैं वे भारतीय चढ़ते हैं, चाहे वे सिख समाज से हो, क्योंकि वो समझते तो है नहीं बात को कि ये राजनीति हो रही कहाँ से, मगर वे अपने हितों की मांग करने के चक्कर में उनके उसमें आ जाते हैं झांसे में, और अपने ही देश का नुकसान कर बैठते हैं। दोस्तों, ये हरदीप सिंह निज्जर का जो मर्डर हुआ था कनाडा के अंदर, जिसका आरोप उन्होंने भारत पर मंडाया है, उसके जो तार जुड़े थे उस समय भी वो जुड़े थे जो बिश्नोई गैंग है उससे। और अभी अभी मुंबई के अंदर जो बाबा सिद्दीकी है उसकी भी मौत हो गई, कुछ गैंगस्टरों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। आप सभी को ये न्यूज़ में देख रहे होंगे, और ये चल भी रही है पूरी सोशल मीडिया पर न्यूज़ उसकी।
तो उसके तार भी विश्नोई गैंग के साथ में जोड़ दिए गए। अभी न्यूज़ में जो खबर आती है वो पूरी तरह सच नहीं होती, क्योंकि न्यूज़ वाले भी वही खबर दिखाते हैं जो ट्रेंडिंग में होती है, जो चल रहा होता है वो ट्रेंडिंग में न्यूज़ को दिखाते हैं, क्योंकि उसी देखना पसंद भी करते हैं लोग, तो वही वो दिखाते रहते हैं। पर सच्चाई मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना ये ओपिनियन है कि जो सोशल मीडिया पे विश्नोई गैंग के नाम से उस मर्डर को एक्सेप्ट किया गया, वो हो सकता है झूठा भी हो। विश्नोई गैंग, विश्नोई लॉरेंस विश्नोई ने ये मर्डर कराया ना हो, और ये मर्डर कराया हो किसी विदेशी ताकतों के माध्यम से मर्डर हुआ हो इसका, और ये आरोप मढ़ने के लिए विश्नोई गैंग पर, उसे कमज़ोर करने के लिए, और जो विदेश में जिस प्रकार विश्नोई गैंग की तूती बज रही, उसे कहीं ना कहीं उस पर कुछ शिकंजा कसने के लिए बाबा सिद्दीकी का मर्डर ये विदेशी ताकतों को द्वारा करवाया गया हो, और उसके तार भिड़ाए गए हो विश्नोई गैंग के साथ में। तो ऐसा भी हो सकता है, मगर ये पूरी खबर जो है इसकी सच्चाई के अंदर जो ना तो कोई पत्रकार जाएगा, पत्रकार जाएगा भी तो वो कोई खबर लेके भी आएगा तो न्यूज़ चैनल उस खबर को नहीं दिखा पाने की, क्योंकि वो ट्रेंडिंग में नहीं है, उस चीज़ पर कोई विश्वास भी नहीं करने का। तो न्यूज़ तो वही खबर दिखाता है जो ट्रेंडिंग में होती है, जो लोग देखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विश्नोई, लॉरेंस विश्नोई को भी इस मर्डर के साथ में जोड़ के, और हरदीप सिंह निज्जर की मर्डर के साथ में जोड़ करके कहीं ना कहीं देश के अंदर ये माहौल बनाया जा रहा है कि जो कनाडा के साथ में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं जो विश्नोई गैंग है उसके साथ में जुड़े हैं भारत के संबंध, इस प्रकार का दिखाने की प्रयास किया जा रहा है। मगर चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा, इसके पीछे पूरे का पूरी राजनीति है, और राजनीति है बड़े बड़े देशों की, अमेरिका जैसे देशों की, क्योंकि अमेरिका के जो दबाव में भारत अभी तक नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। वो चाहे रूस के साथ में उसके मित्रता का मामला हो, या उस रूस से तेल खरीदने का मामला हो, या फिर जो अरब कंट्री है उन्हें समर्थन करने का मामला हो, तो जिस प्रकार अमेरिका चाहता है उस हिसाब से भारत नहीं चल रहा, भारत चल रहा अपने हिसाब से। तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि भारत तो कहीं उस पर दबाव बनाकर रखना चाहिए। तो अब देखने वाली बात यह है भविष्य में, अगर जब ये, अब भारत ने भी पलटवार कर दिया ट्रूडो के ऊपर, जैसे उसने हरकत की उसी का जवाब भारत ने दिया, अपने उच्च आयुक्त वहाँ से बुला लिए, और यहाँ जो उसके उच्च आयुक्त थे कनाडा के, उन्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है, और क्या अमेरिका का रुख रहता है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों आप क्या समझते हो? अगर आप भी ऐसे ही समझते हो या आप कुछ अलग सोचते हो, हमें कमेंट में लिख करके बता दीजिए। और आपको अगर हमारी ये डिबेट, हमारी ये डिस्कस पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।